आप पैसे के दम पे तो डेयरी फार्मिंग कभी भी नहीं सक्सेस कर सकते। जी जी बहुत लॉस में गए हम लोग शुरू से 12-12 रुपए लीटर तक सेल किए हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते जी आज की डेट में सारे प्रॉब्लम शुरू से आपको कुछ पता है नहीं, आपको जी फीडिंग का नॉलेज है नहीं, जी तो सीधी सी बात है सर कि जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है यार कि जी अभी बंद कर दो। तो मेरे साथ तो कई बार हुआ, लेकिन मुझे जी फेंक रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, तो जी जी बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं। जी 30+ जानवर हैं, जानवरों से प्रेम है तभी आप डेयरी शुरू करिए, वरना मत कीजिए। जी ये हमको पपी तो अभी ये शेड सर हम लोग शिफ्ट करेंगे। हमारा एक प्लॉट है 10 बीघे का। जी जी वो 2 साल आपको प्रॉपर तरीके से जी खुद मिल्किंग करना होगा, खुद गोबर उठाना होगा। जी 2 साल तक जी किसी भी हालत में हमको एक लेबर नहीं रखना है। जी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म। काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 2 साल पहले जो है शुरू किया गया था। और ये ट्रायल के तौर पे जो है शुरू किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा है जो इस डेयरी फार्म को चलाते हैं। तो शुरुआत में उनको क्या क्या परेशानी हुई, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और एक समस्या होता है दूध को सेल करने का, तो उनको स्टार्टिंग में मार्केटिंग करने में कौन कौन सी समस्याएं आई, किस रेट में जो है दूध अपना जो है सेल करना पड़ा, और आज जो है किस रेट से सेल करते हैं, खाने के लिए क्या क्या देते हैं, और डेयरी फार्म में शुरुआती में कौन कौन सी समस्याएं आई, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, और मैं आशा करूंगा कि इसी तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित है, ग्राम व पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सर मुझे इस क्षेत्र में लगभग 2 साल होने 2 जा साल रहे हुआ। हैं। जी इसके पहले आप क्या कर रहे थे? सर, मैं बेसिकली प्रोफेशनल एक्टर हूँ जी। और मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो क्या सोच करके आप इस लाइन में आए सर? क्योंकि काफी मेहनत का काम है। हमको बचपन से ही सर जानवरों के प्रति बहुत लगाव रहा है। जी जी अब पेड़ पौधे और जानवरों के बीच में हमेशा से रहा हूँ। जी और दूसरी बात कि मेरे पापा जी शुरू से ही 1-2 गाय मतलब पालते रहते थे। जी जी तो अभी लॉकडाउन, आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन हुआ था, जी जिसमें कि हम लोग मुंबई से अभी यहाँ अपने गांव में आए। जी और यहाँ आने के बाद फिर ये डेयरी फार्मिंग स्टार्ट जी किया। समस्याओं का तो पूछिए मत, बहुत जी। समस्याएं आई। जैसे स्टार्टिंग में आप कितनी गाय लेकर के आए थे? सर स्टार्टिंग में हम लोग 2 गाय लेके आए 2 गाय। वो गाय कहाँ से लेकर आए थे? थे, बनारस से ही। बनारस से? जी। मंडी से या नहीं, किसानों के एक यहाँ से? व्यापारी थे। जी जी। जी तो व्यापारी ने जितना दूध बताया था वो उतना आकर के गाय आपका दूध यहाँ पर दी? सर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी मैं आपके व्यूअर से इतना कहना चाहूँगा, कभी भी देख सुनकर गाय लीजिए, जी और 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके ही गाय लीजिए। जी जी क्योंकि बहुत लॉस में गए हम लोग शुरू जी शुरू जी में। जी जी। अब वो लोग क्या करते हैं कि बताते हैं कि 20 लीटर, 22 लीटर, 25 लीटर, जी जी जबकि ठीक आधा गाय दूध देती हैं। जी। जी, तो ये समस्या सबसे बड़ी है। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है सर कि दूध तो लोग उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन मार्केट नहीं मिल पाता है। तो आप इस समस्याओं का कैसे फेस किए? क्या क्या परेशानी आपके साथ हुई? सर शुरू शुरू में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था जी एक्चुअली। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता था, न मार्केटिंग पता था। अपने को ये था कि मतलब गाय रख लिया जी और मिल्किंग कर लिए जी और दूध बेच लिए। जी जबकि हुआ ठीक अपोजिट, जी खास करके दूध के सेलिंग में। जी जी अभी हम लोग यहाँ से मिल्किंग करते थे, जी फिर मंडी जाते थे, जी और मंडी का हिसाब किताब बिल्कुल अलग हुआ करता जी था। जी जी, तो वहाँ पे मतलब पहली बात कि प्रॉपर रेट नहीं मिलता था। जी जी 25 रुपये लीटर जी। दूध का रेट मिलता था। यानी कि 2 साल पहले आप स्टार्टिंग किए थे तो 20-25 रुपया जो है आप जी दूध जी सेल जी किए जी हैं। सर, बहुत बहुत, यहाँ तक कि 12-12 रुपये लीटर तक सेल किए हैं। 12 रुपया लीटर सेल 12 किए रुपये हैं। लीटर। तो फिर कैसे मार्केट पकड़े सर? सर सबसे बड़ी बात कि हम प्रतिबद्ध थे कि पूर्ण क्वालिटी देंगे अपनी दूध में। जी और उस क्वालिटी की पहचान मंडी में तो नहीं हो सकती थी। जी जी जी, क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि आपके दूध की क्वालिटी बहुत अच्छा है। जी जी लेकिन फिर भी तो हम लोग सर लोकल निकले मार्केट में, जी और जो शिक्षित वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे उनके यहाँ विज़िट किए, अपनी क्वालिटी के बारे में बताए। जी और सीधी सी बात है सर, अगर दूध में क्वालिटी रहेगी तो लोग आपको नोटिस करेंगे, जी जी आपके प्रोडक्ट को लेंगे। जी। और वही हुआ सर हमारे साथ, और अभी तो बहुत बड़ा मार्केट बन गया सर, हम दूध दे नहीं पा रहे हैं। तो शुरुआत में जो गाय लाए थे सर, वो गाय है या सेल कर चुके हैं? नहीं सर, वो गाय है हमारे पास। कौन सी गाय है सर? ये हमारी पहली गाय थी। ये वाली? जी। तो ये कितना में लाए थे सर?
सर ये हम लाए थे लगभग 65,000 में। 65,000 में। जी। तो इसका दूध कितना बताया गया था? सर इसका दूध, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में थी, जी तो मतलब घर पे आके बच्चा जी दी। जी। तो ये गाय अच्छी थी सर, बहुत अच्छी गाय तो थी। अभी कितना दूध है इसका? अभी सर इसमें 20 प्लस है। 20 प्लस है। जी। और दूसरी गाय कौन लाए थे दूसरी सर? गाय सर ये है। ये लाए थे। जी तो दोनों साथ ही में लाए थे? हाँ, दोनों साथ में लाए थे सर। तो इसका जो है कितना दूध है? इसमें भी सर लगभग वही 20 प्लस इसमें भी है। जी जी। इसको कितना में लाए थे? इसको सर लगभग 66,000 में। 66,000 में। हाँ 56। तो स्टार्टिंग में जब इस लाइन में आए सर, तो हम्म। गायों को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं आपके साथ आई? सर सबसे बड़ी बात कि मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा जी कि आप जो ये काम कर रहे हैं जी ये बहुत बड़ा काम है सर, खास करके नए डेयरी फार्मर्स के लिए। जी जी अब जैसे होता क्या है कि शुरू में हमको कोई नॉलेज नहीं रहता जी और हम कहीं भी विजिट नहीं कर पाते और हमको पता भी नहीं होता कि कहाँ पे डेयरी है, कैसे है। जी जी तो आपके माध्यम से कम हमको ये पता चलता है भाई कि आप जगह जगह पे विजिट करते हैं जी जी और हमको मतलब फ्री में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जी। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जी, क्योंकि जी, बहुत भैया बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ सर मैं सीखा आपके चैनल के माध्यम से। जी जी जी। तो और रह गया कि प्रॉब्लम तो सर बहुत आए शुरू जी। में, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते जी। आज की डेट में सारे प्रॉब्लम्स तो लगभग खत्म हो चुके दो हैं। साल में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप इस लाइन में आकर के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? सर लगा जी 2-3 बार लगा। जी और वही होता है ना कि शुरू में आपको कुछ पता है नहीं, आपको जी। फीडिंग का नॉलेज है नहीं, जी। मार्केटिंग आपको पता नहीं है, जी ब्रीडिंग के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो सीधी सी बात है सर कि जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है यार कि जी। अभी बंद कर दो। तो मेरे साथ तो कई बार हुआ, लेकिन मुझे खुद के ऊपर विश्वास था और जी। मुझे पता था कि मैं ये कर लूँगा। जी। तो सर करते 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 आप कोई भी काम धीरे धीरे करते हो ना तो वो समझ में आने लगता है। जी। फ्यूचर क्या प्लान है? इसको बढ़ाना है कि क्या करना है? इसको सर बहुत ही अलग लेवल पे ले जाना है, जी ताकि सर लोगों को मोटिवेशन मिल सके। जी और सीधी सी बात होती है सर ना कि शुरुआत आप करते हैं तो भाई इंजीनियरिंग किए हैं, है ना, गोबर जी। फेंक रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, जी, तो जी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। जी तो इससे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जी आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जाओ ना कि जी। लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। जी जी मैं जितने लोग भी डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं जी उनसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि यार एकदम मन लगा के करो। जी और सीधी सी बात है, आप 1 से 1.5 साल अगर आप दोगे इस लाइन में जी तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। तो अभी आपके पास टोटल गाय कितनी है सर? सर अभी हमारे पास टोटल लगभग 30 प्लस जानवर हैं, गाय बछिया लेकर? गाय बछिया लेकर। दूध में कितनी है सर? दूध में सर अभी मान के चलिए 9 है। 9 है। जी तो दूध जो है क्या रेट का अभी आपको प्रेजेंट टाइम में निकल जा रहा है? सर दूध हमारा स्टार्टिंग में तो हम लोग 45 था हमारा, जी जी। तो अभी सर हमारा 50 जा रहा है। दूध बेचने में कोई समस्या सर अब प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में सर कोई भी समस्या नहीं है, हम दूध दे नहीं पा रहे हैं। जी जी यानी कि आपके उत्पादन से अधिक डिमांड है? जी सर, वही मैं आपसे बोला कि अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं जी तो डेफिनेटली आपको लोग नोटिस करते हैं, आपसे लोग जुड़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि ये माउथ पब्लिसिटी है जी कि मतलब एक समय के बाद आपको खुद कुछ नहीं करना होता है, कस्टमर खुद ही कस्टमर जोड़ते हैं। जी। जी तो इन लोग गायों में सर एक समस्या होता है रिपीट की, जी क्योंकि बार बार हिट में आती है। सर हमारे साथ तो ये समस्या बहुत बड़ी थी। जी जी वही आपसे बोला कि संतुलित आहार आप नहीं देंगे। जी और दूसरी जी सर, आपके मैं बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ, जी जी आपका हमेशा ये सवाल रहता है कि रिपीटिंग का। जी जी तो सर ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी मिनरल इनको कंटिन्यू देना चाहिए। जी जी मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़। आप 2 ही गाय से शुरू जी। कीजिए, लेकिन हाई ब्रीड की गाय लीजिए, जी अच्छी गाय लीजिए, 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके गाय लीजिए। क्योंकि सर क्या होता है ना, और अगर वो गाय बछड़ी देती है जी और उसको पालिए आप, जी और स्टार्टिंग में 2 से 3 साल आप भूल जाइए कि हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर 3 साल आपने अगर प्रॉपर तरीके से डेयरी को दे दिया ना, जी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस लाइन में। अगर आप गायों से प्रेम करते हो, जी ठीक है, आप बछड़ियों से प्रेम करते हो, तो सीधी सी बात है सर, आपको दे के ही जाएगी, लेगी नहीं जाएगी। जी। है ना, आपको घर से नहीं लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब पेशेंस के साथ करना होगा। जी और दूसरी बात कि अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूध के चक्कर में बछड़ियों पे ध्यान नहीं देते। जी जी ठीक है सर, तो ये बहुत गलत बात है। आप कम से कम उनको 1 महीने जी
उनको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है सर। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? सीमन सर शुरू में तो जब आइडिया नहीं था जी जी तो कोई भी सीमन डॉक्टर डाल के चले जाते थे। जी अभी जैसे जैसे नॉलेज होता जा रहा है, जी। अभी सर बायफ का हो गया, जी एबीएस का हो गया। जी अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं सर, ये हमारी जो गाय है, जी इनका नाम, ये हमारी रानी है। जी हमने सारे गायों का सर अलग अलग नाम रखा हुआ है। जी जी ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे बोला ना, और सर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जी एक न्यू डेयरी फार्मर के लिए, जी कि कभी भी अगर आपको गाय से प्रेम नहीं है जी तो आप कभी भी डेयरी सक्सेस नहीं कर सकते। जी ये शायद कोई बताएगा। अगर आपको गाय से प्रेम है, जी जानवरों से प्रेम है, तभी आप डेयरी शुरू करिए, वरना मत कीजिए। जी अब देखिए, अब इनका एक अलग ही स्वभाव है। अब देखिए, जी ये हम इनके पास जाएंगे ना तो जी देखिए, ये हमको पपी तो ये है। अब देखिए सर, जैसे ये हमारी जी S34 की बछड़ी है। जी कितने महीने के हुई सर ये? ये सर हुई लगभग 8 महीने की। 8 महीने के हुई। जी, ये सर हमारे घर की बछड़ियाँ हैं। ये सारी घर की जी। बछड़ियाँ हैं। तो इन बछड़ियों को सेल करना है या यहीं पर तैयार नहीं नहीं करना? सर, हमको तैयार करना है और ब्रीडिंग करना है। जी जी सर 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। जी पहला हो गया फीडिंग, जी दूसरा हो गया ब्रीडिंग, जी तीसरा हो गया मार्केटिंग। जी इसके बेस पे ही सर हमारे डेयरी का बुनियादी ढांचा जो है खड़ा होता है। तो बरसात में इन लोगों में कौन कौन सी समस्याएं आती है सर? सर अभी तो शुरू में तो बहुत सारी समस्याएं आई थी, जी जी लेकिन जब से हमने फीडिंग पे ध्यान दिया जी प्रॉपर, और सर हम लोग एकदम सूखा खिलाते हैं। जी मतलब तो हमारे गांव में क्या होता है कि जैसे 2-3 बाल्टी पानी डाल दिया, उसमें भूसा डाल जी दिया, जी जी तो 1-2 जानवर तक चलता है। लेकिन अगर आपके पास 20, 25, 30 जानवर हैं तो आप जी जी पर्टिकुलर इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते। जी चौड़ाई कितना होगा? इसकी लंबाई सर वही मान के चलिए 35 बाई 30 का है लगभग। 35/30। क्या जी कॉस्ट पड़ा था सर लगभग बनवाने में? सर, मान के चलिए ये बाउंड्री तो पहले ही थी, जी जी इसको थोड़ा सा ऊंचा करवा के जी मान के चलिए 1-1.5 लाख रुपए आए होंगे। एक गाय को कितना केजी सर जो है अनाज देते हैं? सर अनाज का तो शुरू में हमारे यहाँ खास करके बनारस में, जी तो जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं तो फीडिंग का नॉलेज होता जाता है। जी जी तो पहले तो यहाँ पे चोकर हो गया, भक्का हो गया, जी तो बस यही लोग खिलाते हैं, तो वही हम लोग शुरू शुरू में खिलाते थे। जी लेकिन चोकर भक्का जो 8 लीटर 10 लीटर के जो जानवर होते हैं उनके जी लिए जी ठीक होता है, लेकिन जो हाई मिल्की एनिमल हैं जी उनके लिए सर पूरा संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी जी है। जी ये तो तो बहुत सारी 1 केजी समस्या है। एक गाय को कितना केजी देते हैं सर? एक गायों को सर वही 4 से 5 केजी टाइम का जी पर डे? पर डे, जैसा जिसकी दूध की कैपेसिटी जी है जी सर। मिनरल कितना देते हैं सर? मिनरल सर 50 ग्राम। 50 तो ग्राम। सबसे पहली बात कि आप पैसे के दम पे तो डेयरी फार्मिंग कभी भी नहीं सक्सेस कर सकते जी हैं। जी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए आपको गायों से प्रेम करना पड़ेगा। जी ठीक है, एक सात्विक भाव होना पड़ेगा आपके लिए। जी जी आपके अंदर एक सात्विक भाव होना चाहिए कि हमारे पास पैसा है, जी गाय खरीद दिया, 4 ठो लेबर रख दिया, नौकर रख दिया। जी सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम 1 से 2 साल आपको प्रॉपर तरीके से जी खुद मिल्किंग करना होगा, खुद गोबर उठाना होगा, जी खुद उनको फीडिंग देना होगा। क्योंकि जब आप किए रहेंगे तभी करा सकते हैं जी सर। जी जैसे हम तो लोगों का शुरुआती लक्ष्य था कि 2 साल तक जी किसी भी हालत में हमको एक लेबर नहीं रखना है। जी आप यकीन करिएगा 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक भी लेबर हम लोग नहीं तो रखे हैं। इतने आपके पास गाय हैं सर, अकेले पूरा मैनेज कर पूरा लेते हैं? पूरा मैनेज करते हैं सर अकेले, कोई वर्कर नहीं रखे कोई हुए? वर्कर नहीं रहता। अब तो रखना पड़ेगा सर। हाँ सर, अभी जब हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो वहाँ पे लगभग 1-2 लेबर जी रखेंगे। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दिए सर, और इतनी व्यस्तता रहते हुए जी सर। अपना विचार और सुझाव जो है दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।